वेलकम बैक टू प्रियंका ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। जय माता दी, राधे राधे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग अपने घर के बाहर हैं। जी हाँ, तो हम लोग तो जा रहे हैं पास वाले खेत में। तो यहाँ पे बोई गई है सब्जियाँ। तो मनपसंद सब्जी लेने आए हैं। मेरे हस्बैंड कह रहे थे मनपसंद बनाएंगे, तो वही उनके साथ मैं भी आई हूँ देखने के लिए कि क्या क्या है खेत में। तो वही देख रहे हैं। और अभी आप लोगों को दिखा रहे हैं, ये जो येलो येलो से फूल दिख रहे हैं, ये है तोरई। यहाँ पे तोरई बोई हुई है। भिंडी, ये लोबिया है जो इधर की साइड में पत्ते दिख रहे हैं। और इधर चुकंदर है। और बहुत ढेर सारी सब्जियां बोई गई हैं। तो आप लोगों को हम दिखा रहे हैं, ये भी दिखा रहे हैं। यहाँ पे है तोरई। तोरई को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे पर टूटी नहीं थी हमसे। तो अभी दिखा रहे हैं आप लोगों को तोरई। ये देखिए, यहाँ पे लगी है तोरई। बहुत ढेर सारी लगी हुई हैं, पर इतने बड़े बड़े पत्ते हैं, अंदर ढकी हुई है तो दिख नहीं रही है। मुझे यही एक मिली, लेकिन ये कह रहे थे बहुत ढेर सारी लगी हुई हैं। तो ये है तोरई। उसके बाद दिखा रहे हैं आप लोगों को भिंडी। और जी हाँ, भिंडियां भी लगी हुई हैं। ये देखिए, मुझे एक ही भिंडी दिखी, ये है लौकी। लौकी बहुत छोटी सी है, हम कहते हैं तोड़ ले, तो मना कर दिया कि अभी बहुत छोटी है मत तोड़ो। तो लौकी नहीं तोड़ी थी। और ये है कद्दू, देखिए। और यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं करेला। करेला भी लगा हुआ है, ये देखिए करेला। तो इतनी ढेर सारी सब्जियां हमारे खेत में लगी हुई हैं। और तो आए थे इस मनपसंद सब्जी लेने, पर कुछ डिसाइड नहीं हुआ क्या ले जाएं। पर तोरई फिर रखी थी, वही जाके तोरई, तो तोरई बनाना है। और क्योंकि शाम को दीदी दे गई थी तोरई, तो हमने कहा चलो रखी है, यही बना लेते हैं। क्योंकि लौकी लेने का मन था, पर लौकी बहुत छोटी थी तो तोड़ने नहीं दी। तो इसलिए नहीं लाए लौकी। और अब तोरई बनाएंगे। और अब बहुत समय हो गया है, इनके ड्यूटी जाने का भी समय 7:30 का था, तो देर हो रही थी मुझे, तो मैं चली आई थी। तो 6 बज गया है और 5:30 बजे मैं नहाकर आ गई थी। आधा घंटा खेत में ही मौज मस्ती करी। और इधर मैंने चाय चढ़ा दी है। जब तक मेरी चाय पकेगी तब तक इधर मेरी सब्जियां कट जाएंगी। सुबह चाहे जितनी जल्दी करो देर हो ही जाती है। जरा सी भी लापरवाही करी तो किचन के काम बहुत लेट हो जाते हैं। तो फटाफट से मैं सब्जी काट रही हूँ। और काट मतलब पहले छील लूंगी, फिर उसके बाद वॉश करके कट कर लूंगी। तो मेरी चाय पक गई थी। अब कढ़ाई में चढ़ा दिया है तेल, उसमें डाल दिया है जीरा। और ये जब तक मेरा ये जीरा प्याज पकता रहेगा, इधर मैं सब्जी भी कट करती रहूंगी। क्योंकि इतनी देर हो गई है, तो मैं सोच रही हूँ पहले प्याज लहसुन ये सब फ्राई करते रहेंगे उधर, और इधर सब्जियां भी मेरी कटती रहेगी। तो मेरा प्याज भी फ्राई हो गया। अब बची थी हरी मिर्च। हरी मिर्च मैं हमेशा लास्ट में डालती हूँ, क्योंकि बहुत छींके आने लगती हैं मुझे, इसलिए मैं बहुत लेट में लास्ट में मतलब डालती हूँ। अब डाल दी है मैंने हल्दी, और इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा बेसिक सा मसाला। क्योंकि हमें हरी सब्जियों में मसाला मुझे बहुत कम पसंद है, तो इसलिए ज़्यादा मसाला नहीं ऐड करती हूँ। उसके बाद डाल दी मैंने तोरई, क्योंकि मसाला मेरा सारा पका भुना हुआ ही है, तो इसलिए फटाक से तुरंत मैंने सब्जी भी डाल दी। अब इसमें डाल दूंगी स्वादानुसार नमक। और उसके बाद थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी, क्योंकि तोरई की सब्जी है, खुद ही पानी छोड़ता है, तो थोड़ा सा ही पानी डालना पड़ता है, ज़्यादा नहीं। अब मैं इसको ढक के रख दूंगी। उसके बाद आटा लगा लूंगी। तो आटा लगा लिया था। उसके बाद बनने लगी हमारी रोटियां। रोटियां बहुत कम फूली फूली सी बन रही हैं, पर क्या करें, बहुत तेज तावा था, उस पर मैंने रोटी डाल दी, तो रोटी ज़्यादा फूली नहीं है। और मैं मुझे मायके से आए आज दूसरा दिन हुआ है। और तो बहुत सारे काम पड़े हुए हैं। कल मैंने साफ सफाई कर ली थी, आज कपड़े धुलने हैं, तो वो सारे काम निपटाने हैं। और बहुत ही मतलब उलझन सी हो रही है। जब तक सारे काम हो ना जाएं, तब तक चैन नहीं आएगा। क्योंकि इतने ढेर सारे कपड़े गंदे पड़े हुए हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इतने धुल पाऊंगी कि नहीं धुल पाऊंगी। फिर मैं सोच रही हूँ मशीन लगाकर उसी में धुल लूँ, क्योंकि हाथ से धुलना मेरे बस की बात नहीं। क्योंकि मेरे कमर में भी दर्द होने लगता है, तो मैं मशीन लगाकर ही कपड़े धुलूंगी आज। तो लगा ली है मशीन बालकनी में ही। आप देख रहे होंगे इधर भगवान और तुलसी माता भी हैं मेरी। पर मैं क्या करूँ, मेरी मजबूरी है, मेरे कमर में भी दर्द हो रहता है। इतने ढेर सारे कपड़े कर मैं धुल दूंगी, क्योंकि कल भी मैंने सफाई की थी, तो उसकी भी थकान मेरे अंदर अभी भी है। तो इसलिए मैं मशीन में लगा लूँगी कपड़े, मशीन लगा लूँगी और कपड़े धुल लूँगी। तो मशीन से धुलूँगी, और तुलसी मैया को और थोड़ा साइड में बढ़ा दूँगी, ताकि गंदा पानी इधर पनारे से निकल जाएगा, और इधर तुलसी मैया के पास नहीं जाएगा। मैं क्या करूँ, मजबूरी है। बाथरूम नीचे है, पर साफ़ नहीं, उसमें इतना कचरा भरा पड़ा हुआ है, और मैं साफ़ भी कर दूँ तो शायद कोई आफ़त आ जाए। इसलिए मैं किसी चीज़ को हाथ भी नहीं लगाती, जो फिर जहाँ पे जो है वैसे एडजस्ट करते चली आ रही हूँ।
मेरा मन नहीं था कि बाहर धूप में जाऊँ तो वहाँ शगुन के घर में कपड़े धुलूँ जाके। आज मेरा मन था मैं यहीं पे धुल लूँगी, तो यहीं पे धुल रही हूँ कपड़े और यहीं पे धुल भी लिया करूँगी। अब मशीन जब भी लगाना होगा तो मैं यहीं पे लगाकर अब धुल लिया करूँगी, क्योंकि एक बार व्यवस्था जब हो जाती है तो दिमाग सेट हो जाता है। तो अब यहाँ पे धुलते बन जाता है तो मैं धुल लूँगी और तुलसी मैया शायद मैं और थोड़ा खिसका दूँगी और थोड़ा कोई दिमाग लगा लूँगी। आज मैं ऐसे ही काम चला ले रही हूँ। तो कपड़े सारे धुल के मैंने सूखने वाली मशीन में डाल दिए थे, तो कपड़े भी मेरे सूख गए हैं और इधर मैं बेडशीट डाल दूँगी तो उधर वो भी साफ़ हो जाएगा। तो अब कपड़े से मेरे सारे सूख ही गए हैं, हल्की-सी मामूली-सी धूप दिखानी है, धूप तो है नहीं, बस ऐसे हवा में डाल देंगे पूरी रेलिंग पे तो साफ़ हो मतलब सूख जाएँगे। तो इधर मैंने सारे कपड़े सूखने के लिए डाल दिए हैं। अब बची थी मेरी बेडशीट तो वो भी मैं धुल लूँगी। उसके बाद मैं थोड़ा 2-4 घंटे आराम करूँगी, सो लूँगी क्योंकि बहुत थक गई हूँ। और अब बजा है शाम के 3:30 या 4 ऐसे कुछ समय है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा था मेरे लिए बेल का शरबत बना के रखना, तो मैं वही उनके लिए बना रही हूँ बेल का शरबत। तो देखिए मैं बेल का शरबत कैसे बनाती हूँ। तो बेल को मैं एक बेलन के सहारे से थोड़ा-सा ठोक कर तोड़ लूँगी, तो देखिए कितने आराम से निकल आया पूरा बेल। अब मैं इसे चम्मच के सहारे से पूरा इसका जो गूदा है वो निकाल लूँगी। और क्योंकि चम्मच से या चाकू से किसी भी चीज़ से जिससे आपको आसानी हो निकाल लीजिए, बड़ी आसानी से निकल आता है। इतना पका और मीठा बेल है, बहुत ही ज़्यादा और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये बेल मेरी बहन ने भिजवाया था अपने ससुराल से, तो उनकी जेठानी का लड़का दे गया था कल, तो ये वही है। मैंने कल एक खाया भी था, तो आज मैंने सोचा चलो इसका शरबत बनाकर दे देते हैं अपने हस्बैंड को, उन्होंने बोला था। अब मैंने गूदा निकाल लिया है और इसमें डाल रही हूँ थोड़ा-सा पानी और इसको मैंने पहले ही सोचा है इससे मैश करके मैशर से निकाल लूँगी, लेकिन नहीं बन रहा था तो मैंने सोचा हटाओ इसको, हाथ से ही मैश करके निकाल लेते हैं क्योंकि हाथ से ज़्यादा अच्छे से बनता है। और मिक्सर में भी ग्राइंड कर सकते हैं, पर मिक्सर में अगर ग्राइंड करते तो उसमें बीज जो है कट जाती है, तो फिर करछाई से आने लगती है तो नहीं अच्छा लगता है। तो फिर इसको हाथ से मैंने मैश किया और हाथ को मैंने साबुन से अच्छे से वॉश कर लिया था, तब जाके इसको मैश किया है। अब देखिए पूरा इसका जो रस है निकल आया है और इसका जो कचरा है ये इधर निकाल के डाल दूँगी। उसके बाद पानी डाल के फिर से एक बार इसको साफ़ कर लूँगी तो थोड़ा बहुत और निकल आएगा। तो देखिए कितने आसानी से हाथ से निकल आया है और मैसर से इतना अच्छे से नहीं निकलता। तो अब मेरा ये जूस पूरा रेडी है छानने के लिए, तो इसको मैं एक छन्नी से छान लूँगी आराम से। लीजिए जूस मेरा छन चुका है और उसके बाद मैं डाल दूँगी उसमें अपने स्वादानुसार चीनी। आपको जितना मीठा पसंद हो उस हिसाब से चीनी डालिएगा। मेरे पास पीसी चीनी रखी हुई थी तो मैं पीसी चीनी ही इस्तेमाल करूँगी और आपके पास अगर ना हो तो खड़ी चीनी भी डाल के उसको चम्मच से घोल दीजिएगा तो घुल जाएगी बड़े आराम से। तो आपके पास जो अवेलेबल हो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी बर्फ़ और बर्फ़ के टुकड़े और इससे जो शरबत है बहुत ही ठंडा हो जाएगा और गर्मियों में ठंडा-ठंडा शरबत बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने सर्व कर लिया है अपने लिए और इसमें थोड़ी-सी और आइस डाल रही हूँ मैं। मेरे लिए ठंडा बहुत नुकसानदायक है पर नहीं रहा जा रहा है तो क्या करूँ थोड़ा-सा मैं पी लूँगी। तो मेरा बेल का शरबत तैयार है।
तो बेल का शरबत मैंने पी लिया था और ये जो आपको समय मैं दिखा रही हूँ करीबन 6 साढ़े 6 बजे का है और मैं छज्जे पर खड़ी हुई थी तो मेरी नज़र इस आम के पेड़ पे गई तो मैंने कहा सोचा कि ये वीडियो आप लोगों से शेयर करती हूँ। देखिए मेरे घर के सामने ये आम का पेड़ लगा हुआ है, कितने ढेर सारे आम लगे हैं। तो आप लोगों से कहना जिस किसी को कच्चे आम खाने हो तो मेरे घर ज़रूर आइएगा। तो देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये मेरे घर के बाहर का ही पेड़ है। देखिए। ये देखिए कहीं और का नहीं, ये मेरे घर का छज्जा है और ये पेड़ है। इसमें ऊपर ही साइड में आम आया हुआ है, बहुत ढेर सारा, ये दशहरी आम का पेड़ है। तो उसके बाद ये समय है साढ़े 6 और 7 के बीच का, तो मैंने इसी बार रोटियाँ ही सेकी थी, सब्जी सुबह की रखी थी, तो वो पहली रोटी मैं गाय को खिलाती हूँ और लास्ट रोटी कुत्ते को देती हूँ। तो वही मैं यहाँ पे खिलाने आई थी। और फिर उसके बाद मैं शाम को छोटी-सी पूजा करती हूँ, ज़्यादा बड़ी पूजा नहीं करती हूँ, छोटी-सी पूजा करती हूँ, दीपक जला देती हूँ, धूपबत्ती जला देती हूँ, बस। तो आज है मदर्स डे, मेरी सारी माताओं बहनों को मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएँ। और मेरी मम्मी नहीं है तो मैं उन्हें आज बहुत याद कर रही हूँ क्योंकि मैं मदर्स डे मनाती तो नहीं थी लेकिन जिनकी मम्मी होती हैं तो देखती हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मेरी मम्मी होती तो मैं केक ज़रूर कट करती उनके साथ, क्योंकि आज मैं सक्षम हूँ केक कट करने के लिए। पहले नहीं होते थे पैसे तो नहीं करती थी, लेकिन आज मैं ज़रूर करती हूँ। ये हैं प्रीति, मेरी जेठानी की लड़की, तो ये आई हैं मुझे केक खिलाने के लिए। इन्होंने अपनी मम्मी के साथ मिलकर मदर्स डे को सेलिब्रेट किया है। बहुत ही प्यारी बच्ची है, बहुत ही अच्छी है। तो आप लोगों से ये कहना है कि अगर आज की वीडियो आप लोगों को ज़रा से भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएँ।